कुछ समय पहले की बात है। पाटलिपुत्र पर सुधर्मा नाम के राजा राज किया करते थे। उनके तीनों पुत्र मूर्ख थे। राजा अपने पुत्रों को लेकर काफी चिंतित थे। क्या कोई उन्हें बुद्धिमान बना सकता है? क्यों नहीं महाराज, हमारे पास महान शिक्षक विष्णु शर्मा है। उन्हें तुरंत बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। ओ महान शिक्षक, मैं अपने पुत्रों को लेकर चिंतित हूँ। चिंता मत कीजिए महाराज, 6 महीनों के अंदर मैं उन्हें बुद्धिमान बना दूंगा। विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम ले जाते हैं। अब मैं तुम्हें पंचतंत्र की कहानियां सुनाऊंगा, वे तुम्हें महाबुद्धिमान बनाएंगे। एक बार एक लालची व्यापारी अपनी बैलगाड़ी पर एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसकी बैलगाड़ी लड़खड़ा जाती है, जिससे उसका एक बैल संजीवक घायल हो जाता है। व्यापारी उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। संजीवक धीरे धीरे ठीक हो जाता है और वहीं जंगल के चारे से अपना पेट भरता है। एक दिन उसे गाना गाने का दिल करता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं जंगल का राजा पिंगलक अपने दरबारियों के साथ रहता था। ये क्या है? ये कौन चिल्ला रहा है? घबराया हुआ राजा अपने दरबारियों के साथ इधर उधर दौड़ने लगता है। चलो भागो भागो भागो! कराटक और दमनक नाम के 2 लोमड़ियां ये सब देखकर उन पे हंसने लगती है। देखो उन्हें, कितने डरे हुए हैं। मेरे ख्याल से राजा से बात करने का ये अच्छा मौका है। दूसरों के मामले में दखल देकर उस बंदर जैसा हाल क्यों कर लेना? कौन है वो बंदर? क्या हुआ उसके साथ? तो सुनो, कुछ समय पहले एक व्यापारी एक बंगला बना रहा था। बंदरों का एक झुंड वहां पहुंच गया। उन्होंने वहां आधा टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा देखा। क्या चमत्कार है! इसको इस तरह किसने रखा? शरारती बंदर ने आधे टूटे हुए पेड़ के तने से लकड़ी का टुकड़ा निकाला और चिल्लाया, हे भगवान, मेरा पैर इसमें फंस गया। वह बाहर नहीं निकल पाया और बंदर दर्द की वजह से मर गया। इसलिए प्यारे दमनक, बेहतर है कि दूसरों के मामले में दखल ना दो। चूंकि हमारे पास कोई काम नहीं है, एक बार कोशिश करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं। मैं अपनी चतुराई से पिंगलक को प्रभावित करूंगा। महाराज की जय हो। आप कुछ चिंतित लग रहे हैं महाराज। हाँ, क्या तुमने वह भयानक चीख नहीं सुनी? मैं सोच रहा हूँ कि ये जगह छोड़ दूं। महाराज, आपने मुझे उस लोमड़ी की याद दिला दी जो बिल्कुल आप ही की तरह डरी हुई थी। अच्छा, कौन है वो लोमड़ी और क्या हुआ उसके साथ? कुछ समय पहले एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में युद्ध के मैदान में घुस गई। हे भगवान, ये कैसा शोर है? कौन निकाल रहा है ऐसे खतरनाक आवाज? यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है, लेकिन मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। वो उस मैदान में वापस जाती है और वहां पर एक नगाड़ा देखती है। क्या ये वो आवाज है? नगाड़े पर घास के लगने से ये आवाज आ रही है। ये कहानी उस डरी हुई लोमड़ी की है महाराज। हर किसी आवाज से मत डरिए। मेरे सारे दरबारी जंगल छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अगर राजा खुद ही डरा हुआ होगा तो नौकर तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। तो मैं जाकर इसका कारण पता करता हूँ। घबराइए मत। राजा से इजाजत लेकर आवाज के बारे में पता करने जाता है। आवाज उस तरफ से आ रही है। शायद मुझे का विश्वास नहीं करना चाहिए, वो मुझे गुमराह कर सकता है। बैल संजीवक को देखता है। अरे, ये तो सिर्फ एक बैल है। हमारे राजा एक बैल से डर गए? तब तो मैं उन्हें आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ। इससे पहले कि दमनक वापस आए, मुझे गुफा में लौटना चाहिए।
पिंगलक की उपस्थिति में। दमनक, क्या तुमने उस आवाज का पता लगाया? जी महाराज। क्या मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ, बिना किसी शक के। मैं उसे आपके पास लाता हूँ। खुद को शाबाशी देते हुए संजीवक के पास पहुँचता है। अरे ओ मूर्ख, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? हमारे राजा पिंगलक तुम्हें देखना चाहते हैं। चीखना बंद करो, पहले जवाब दो। पिंगलक? वो कौन है? क्या तुम्हें नहीं मालूम पिंगलक कौन है? वो इस जगह के राजा हैं। वो तुमसे बहुत नाराज हैं और तुम्हें कड़ी सजा देंगे। हे भगवान, मुझे बचाइए। कुछ ऐसा कीजिए कि वो मुझ पर दया करें। यही तुम्हारे लिए सही रास्ता है। ठीक है, मैं राजा को तुम्हारे बारे में सूचना देता हूँ। तुम यहीं पर रहो। कृपया मुझे बचाइए। महाराज, वो एक अजीब जीव है, भगवान शिव की सवारी। हे भगवान, जब मैंने चीख सुनी तब मुझे ऐसा ही लगा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। चिंता मत कीजिए। मैंने उसे चेतावनी दी है कि हमारे राजा देवी पार्वती की सवारी है। मैं उसे दया के लिए आपके पास लाता हूँ। शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है। जाओ और उसे तुरंत ले आओ। दमनक वापस संजीवक के पास आता है। राजा से तुम्हें माफी दिलवाना एक मुश्किल काम था। धन्यवाद दोस्त। एक शर्त है। वो क्या? राजा की दया पाने के लिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। दमनक संजीवक को राजा के पास ले जाता है। महाराज, यह रहा संजीवक। तुम जंगल में क्यों घूम रहे हो? संजीवक अपनी पूरी कहानी सुनाता है। ठीक है, अब से तुम बिना किसी डर के आजादी से जंगल में घूम सकते हो। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। धीरे धीरे पिंगलक और संजीवक गहरे मित्र बन जाते हैं। जंगल के दूसरे जानवर राजा का भरोसा खो देते हैं। भाई दमनक, राजा तो हमें बिल्कुल भूल ही गए हैं। अब तो वे सिर्फ उस बेवकूफ बैल के बारे में ही सोचते हैं।